तो गाइस, गुड इवनिंग। मैं आप लोग का फ्रेंड। आज मैं बिना टाइम वेस्ट के सीधे इंडेक्स नंबर चैप्टर का वन शॉट लेके आ गया हूँ। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 11 तो क्लास 11 रेडी हो जाओ। अब चैप्टर 11 भी है। सबसे पहले इतना समझो कि होता क्या है इंडेक्स नंबर, होता क्या है उसकी मीनिंग समझ लो। इंडेक्स नंबर जो होता है एक स्टैटिकल डिवाइस होता है। स्टैटिस्टिकल डिवाइस करता क्या है वो? भाई वो मेजर करता है मैग्नीट्यूड। कहोगे मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड का सरार मतलब मैं भी आपको फोन में ना उसका सर्च करके दिखाता हूँ। मेरा फोन बाहर रखा है, मैं उसको लेके आता हूँ, आपको सर्च करके दिखाता हूँ मैग्नीट्यूड का मतलब होता क्या है। ब्रो गिव माय फोन। मैग्नीट्यूड मीनिंग, देखिए मैग्नीट्यूड का मेन मीनिंग होता है, देख सकते हैं आप लोग, अगर आपको दिख रहा हो कि नेसेसिटी, मतलब उसके लिए जो नेसेसिटी होती है, या फिर और भी आपको मैं आपको मीनिंग दिखाता हूँ। अब आप देखिए इसका मीनिंग मैग्नीट्यूड का, द साइज ऑफ स्केल और इम्पोर्टेंस ऑफ एन इकोनॉमिक इफेक्ट वैल्यू और चेंज इंडिकेट्स हाउ मच समथिंग मैटर, नॉट जस्ट इफ इट मैटर्स। मतलब समझे, इसका मतलब ये बता रहा है आपका मैग्नीट्यूड। रख दीजिए मेरा फोन प्लीज। हमारा ये मैग्नीट्यूड का ये मतलब होता है वो उसका कुछ साइज होगा। मतलब अगर हम कोई ग्रुप ऑफ वेरिएबल ले रहे हैं तो उसका कुछ उतना ही ग्रुप दोनों ले रहे हैं। ऐसा जैसे अगर हम चावल बना रहे हैं, दाल चावल बना रहे हैं, तो एक उसका साइज होता है। साइज तो यूँ समझिए कि उसका ऐसे साइज, मतलब उसका उतना क्वांटिटी होता है, उतनी क्वांटिटी। तो वही कह रहा है कि कुछ क्वांटिटी पे आप ग्रुप रिलेटेड वेरिएबल के कुछ क्वांटिटी पे ग्रुप लेते हैं। ठीक, कुछ क्वांटिटी पे कुछ वेरिएबल होते हैं दो ठो आपके रिलेटेड, उनके जो ग्रुप होते हैं आप उसको ले लेते हैं। अब ग्रुप कैसे होता है देखिए, आप उतना उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो हर एक एक को उठाएं। तो वो क्या करते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं ना, जैसे होते हैं हीमोजीनस, उनको लेते हैं, उनमें से कुछ 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 छांटते हैं, फिर उसको लेके उनका बना के उसका इंडेक्स नंबर बनाते हैं। अब जो हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे जो सबसे मेन है, ये पर पूछा जा चुका है कि इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस या फिर यूज किसने किया था। इंट्रोड्यूस या फिर यूज, तो इसको सबसे पहले यूज कार्ली ने किया था। कार्ली ने कब किया था? 1764 में किया था। और उन्होंने, देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ बुक में आपके, इंडेक्स नंबर एज अर्ली एज 1764 टू कंपेयर द प्राइस ऑफ ईयरली 1750 विद द ईयर ऑफ 500। उन्होंने प्राइस कंपेयर किया था 1500 से 1750 के प्राइस को कंपेयर करने के लिए यूज किया था। सोचिए इंडेक्स नंबर का। तो इसका सबसे पहले ये आएगा आपके पेपर में, 100% आने का श्योरिटी होता है। अब मीनिंग हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे पढ़ते हैं इसको, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है। तो सबसे देखिए, ये दो दो कारण अपना मतलब इफेक्ट करता है, मतलब इसके रिस्पॉन्स के पीछे या फिर जो आप इसका कंपेरिजन करते हैं उसके लिए दो कारण मेन होते हैं। कौन कौन से? एक वहाँ का लोकेशन मतलब प्लेस, और दूसरा वहाँ का ईयर टाइम। देखिए अगर आप मेजर कर रहे हैं, कहीं दो लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हो सकता है आप ईयर बाय ईयर मेजर करें कि 2021 से लेकर 2026 तक, या फिर था प्लेस टू प्लेस कि मुंबई से लेके दिल्ली का, दिल्ली से केरला का, ऐसे करके मेजर करें। फिर दो होता है हमारा जो दूसरा चीज़ ये है कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल लाइक प्राइस एंड स्पेसिफाइज लिस्ट ऑफ द कमोडिटी वैल्यू और प्रोडक्शन डिफरेंट सेक्टर एंड इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप कॉस्ट एंड यूज। ठीक है, इसका एक और नाम भी है। इंडेक्स नंबर को हम बोरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि बोरोमीटर क्या होता है। बोरोमीटर वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि बोरोमीटर होता क्या है। बोरोमीटर जो होता है इकोनॉमिक का एक तो मेजरमेंट का टूल होता है। तो मैं आप लोग को बोरोमीटर भी सर्च करके दिखा देता हूँ। बोरोमीटर, बोरो हाँ, बोरोमीटर इज
the used to measure the atmosphere pressure, air pressure, which is the weight of the air above the specific location. Circle of the short whether the forecasting resting pressure scale passing pressure. अब देखो भाई, इतना इंग्लिश तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो हमें क्या करना है, लाइट बंद कर दो, लाइट बहुत आँख में लग रहा है मेरे। बोरोमीटर जो होता है हमारे एयर को नापने के लिए। आप कहोगे भाई इकोनॉमिक्स में एयर क्या कर देगा? देखिएगा, इकोनॉमिक्स में एयर मतलब इस तरीके से एयर का जो डिवाइस होता है करता क्या है, वो क्या करता है, कमरे में जो एयर होती है, कमरे में जो एयर होती है उसको नापता है कि कहाँ कितना प्रेशर है एयर का। जैसे आप लोग जानते हैं पहाड़ी इलाकों में एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, दबाव वहाँ, इसलिए वहाँ के जो घर होते हैं वो ज़्यादा छोटे कमरे नहीं बनाए जाते, ज़्यादा दबाव पड़ सकता है तो वो गिर सकता है। वैसे ही यहाँ पे जिस तरीके से उसको दबाव को जो है बनाया जाता है, उसी प्रकार से इस बोरोमीटर जैसे आपके घर के प्रेशर को दबाव बना के दिखाता है, कंपेयर करता है कि इस जगह में इतना दबाव, उस जगह में इतना दबाव। वैसे ही आपका जो इंडेक्स नंबर है वो कंपेरिजन करता है एक जगह से दूसरी जगह का। बोरोमीटर करता है इधर का एयर प्रेशर और इधर का एयर प्रेशर, वैसे ये भी करता है। तो इसीलिए इसका नाम है बोरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा। अब दूसरा वीडियो में इसका पार्ट 2 बनाऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा कि इसके आगे का। ठीक, आप लोग को धन्यवाद।